तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में हम हर मंडे की तरह डिस्कस करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन का नया एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 3। और अगर आपने अभी तक हमारे एपिसोड नंबर 1 और 2 नहीं देखा या फिर पुराने किसी भी सीजन को नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको देख कर आइए, वरना आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दो ताकि आप हमारी ऐसी ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। तो अब बिना देरी करे आओ चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर मेनली फोकस किया गया है राइनर के पास्ट के बारे में कि उसकी जो मदर थी वो एक एल्डियन थी लेकिन उसके फादर एक मार्लियन थे और इस कारण से उसके फादर उसको छोड़ के चले गए थे। और राइनर हमेशा सोचता था कि काश मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ जिससे मेरे पापा मुझे वापस मिल जाएं। और प्रेजेंट में भी राइनर उतना ही परेशान होता है अपने पास्ट को याद करके। अब राइनर ने सब कुछ ठीक करने के लिए वॉरियर्स को ज्वाइन करा था ताकि वो एक दिन टाइटन का फॉर्म ले सके और उसको मेन सिटी के अंदर जगह मिल सके। अब उन टोटल 7 लोगों में से 6 लोगों को चुना जाने वाला था टाइटन एबिलिटी को इनहेरिट करने के लिए। और ये सुनकर राइनर बड़ा खुश होता है, लेकिन सभी लोग ये बोलते हैं कि राइनर तुम किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो, ना तुम्हारे पास दिमाग है, ना तुम्हारे पास में फाइटिंग स्किल्स है, ना ही तुम्हारे पास में स्पीड है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें किस बेसिस पर दिया जाएगा टाइटन एबिलिटी को। और जब राइनर पोर्को को जवाब देता है तो पोर्को को गुस्सा आता है और वो उसको बहुत मारता है। सिर्फ बेरथोर्न उसका साइड लेता है और कोई नहीं लेता है। एनी भी वहां से चली जाती है। और उसी के पास्ट के दौरान में एरन को दिखाया जाता है जहां पर वो वेट कर रहा है काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे इन सभी गार्ड्स की नींद खुल जाए। अब सभी वॉरियर टाइटन्स चुन लिए गए थे और उनकी एबिलिटीज काउंट कराई जा रही थी। जैसे कि फीमेल टाइटन जो है उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और साथ ही साथ में वो अपने बॉडी पार्ट्स को हार्डन कर सकती है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। और इसके लिए चुना गया था आनी को। अब जो आर्मर टाइटन है उसकी मेन एबिलिटी है उसकी हार्डनेस, और अगर वो फुल स्पीड से किसी वॉल को हिट करे तो कोई भी वॉल उसके आगे टिक नहीं पाएगी। और इसके लिए चुना गया था राइनर को। अब इसके बाद आता है जॉ टाइटन जो अपने जॉ से लगभग हर चीज को तबाह कर सकता है, और इसके लिए चुना गया था मार्सेल को। और साथ ही साथ में मार्सेल को ग्रुप का लीडर भी बनाया गया था। अब इसके बाद आता है बीस्ट टाइटन। इसको मेनली उसकी थ्रोइंग एबिलिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी काफी सारी एबिलिटीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ कुछ टाइप के ब्लड्स में ही दिखाई देती है, जैसे कि सिर्फ रॉयल ब्लड में। और ये मिलता है जीक को। अब आता है कार्ड टाइटन जो कि चीजें कैरी करने के काम में आता है, और ये दिया जाता है पाइक को। और वॉर के दौरान इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि यही हर चीज को कैरी करके रखेगा टाइटन्स के लिए, और हम काफी बार देख भी चुके हैं इसके जलवे। और अब फाइनल टाइटन मिलता है बेरथोर्न को जो कि है कोलोसल टाइटन, और इसको सभी लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बुलाते हैं क्योंकि जब ये फाइट करता है तो ये पूरे के पूरे नेशंस को ऐसे के ऐसे ही तबाह कर देता है। अब इन सभी का जो इंट्रोडक्शन है वो एक वॉर के दौरान कराया जा रहा है जिसके अंदर इन लोगों ने किसी और कंट्री पर अटैक करके जीत हासिल कर ली है। अब जो पोर्को है उसको बहुत गुस्सा आता है कि राइनर जैसे को एक टाइटन मिल गया लेकिन उसको नहीं मिला, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है और चला जाता है वहां से। और जितने भी सिलेक्टेड वॉरियर्स थे उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा जश्न रखाया गया था। जश्न के दौरान राइनर को उसके डैड दिखाई देते हैं और वो उनके पीछे पीछे जाता है और वो उनसे बोलता है कि अब मैं भी एक मार्लियन बन सकता हूँ और मॉम आपका वेट कर रही है। उसके डैड डर जाते हैं अगर किसी को पता चल गया कि वो एक एल्डियन से रिलेटेड है तो लोग उसको मार डालेंगे, इसलिए उसके डैड वहां से डरते हुए चले जाते हैं। और राइनर को रियलाइज हो जाता है कि उसके डैड उसको छोड़ के जा चुके हैं फाइनली, और वो कभी वापस नहीं आएंगे। और अब राइनर और बाकी के लोगों का मिशन होता है कि उनको पैराडाइस आइलैंड पर जाकर फाउंडिंग टाइटन को फिर से ढूंढना है और जीत हासिल करनी है उस आइलैंड के ऊपर। अब उनको चलते ज्यादा समय नहीं हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो काफी डरे हुए होते हैं पैराडाइस आइलैंड के ऊपर हमला करने से, और वो लोग हार मानने वाले होते हैं। और राइनर मार्को को मोटिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, और जो मार्को होता है वो उसको सच बताता है कि तुम कभी सिलेक्ट होते ही नहीं, लेकिन मैंने पोर्को की बुराई करी थी वहां पर जाकर और जिस कारण से तुम सिलेक्ट हुए हो। तभी वहां पर यूमी रहती है अपने टाइटन के फॉर्म के अंदर और मार्को को खा जाती है और सभी लोग वहां से डरकर भाग जाते हैं। अब जो आनी होती है वो ये बोलती है कि फाउंडिंग टाइटन को भूल जाओ, अब हमें सबसे पहले जॉ टाइटन को अपने साथ में वापस लेकर जाना होगा, वरना सभी लोग हमें मार्ले सिटी के अंदर बहुत बुराई देंगे। लेकिन इस डर से कि कहीं राइनर की सच्चाई बाहर ना आ जाए, राइनर पलट जाता है और बोलता है कि नहीं, हमें अपना मिशन कंटिन्यू करना होगा। और ये सब सुनकर अनी को बहुत गुस्सा आता है और वो राइनर को मारती है और उसको क्रिटिसाइज भी करती है। बेरथोर्न उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी राइनर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अगर मार्को नहीं है तो मैं मार्को की जगह लेता हूँ और हम अपने मिशन को कंटिन्यू करेंगे।
और सब लोग काफ़ी चौंके हुए होते हैं कि इतनी मार खाने के बाद में वो उठ गया है। और फिर वो लोग एज प्लान्ड पैराडाइज आइलैंड के ऊपर हमला करते हैं और हमला करने के बाद में वो लोग चोट खाए हुए लोगों के साथ में आकर बैठ जाते हैं और उसके बाद में वो लोग फिर आर्मी ज्वाइन करते हैं और सभी लोगों के साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और जब उन लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है उसी समय पर कैनी को दिखाया जाता है और उसकी बेटी वहाँ पर उससे मिलने आती है। वो उसकी बेटी के साथ में थोड़ा सा मिसबिहेव करता है जिस कारण से उसकी बेटी उसको मारती है और वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद में राइनर अपने अगले हमले की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन सभी लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं क्योंकि उन लोगों को अटैचमेंट हो जाता है लोगों के साथ में। और राइनर बोलता है कि हमें उनके साथ में अटैचमेंट नहीं करना है, हमें उनके साथ में फाइट करनी है। और एरन, जैसा कि हम सभी को याद है, वो हमेशा की तरह से थोड़ा सा कमजोर था लोगों से, लेकिन जो राइनर होता है उसको अपना पास्ट याद आता है उसको देख देख कर, तो वो उसकी हेल्प करता थोड़ी बहुत। और अब प्रेजेंट टाइम के अंदर जो फैल्को है वो राइनर की दीवार के सामने सर मारता है धीरे से, और जो राइनर है उस समय सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको याद आता है कि अभी उसके बाद में और भी वॉरियर्स है जो कि आर्मर टाइटन को इनहेरिट करेंगे, तो फिर वो रुक जाता है। और उसके बाद में फैल्को जाके उन ट्रॉमाटाइज्ड पीपल के साथ में आकर बैठ जाता है और वहीं पे हमारा नोन और अननोन दोनों साथ में पर्सन बैठा हुआ होता है। फैल्को उससे बात करता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तब वो आदमी बताता है कि मैं ट्रॉमाटाइज्ड नहीं हूँ, मुझे सिर्फ मेरी मेमोरीज नहीं है जिस कारण से मैं घर वापस नहीं जा पा रहा हूँ और उन लोगों ने मुझे यहाँ पर लाकर रख दिया है। और फिर वो फैल्को से थोड़ी बहुत बातें करता है उसकी वॉरियर ट्रेनिंग के बारे में। और एक मजे की बात, इसके बाद में एपिसोड खत्म हो गया। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें। और हमेशा की तरह अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, या फिर आप हमें इंस्टा पर डीएम करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन फन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेबलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं है लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा के इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।